जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमो सयासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री मल्लीनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मनराज की, तीन कमनो कोटि महामनराजों की। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। सिद्धि की प्राप्ति करना है तो समाधि को प्राप्त होना पड़ेगा। कारण कार्य व्यवस्था को बिना समझे कोई जीव कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। रोटी चाहिए है तो पहले क्या चाहिए? आटा भी चाहिए है। आटा नहीं मिलेगा तो रोटी भी नहीं मिल पाएगी। नरेश भैया, आटा नहीं मिलेगा तो रोटी भी नहीं मिल पाएगी। कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान नहीं है जिसको, वो अपने हर कार्य में असफल ही होगा। ऐसे ही आचार्य भगवान गणधर गौतम स्वामी क्या कह रहे हैं? कारण कार्य व्यवस्था को समझो। समाधि के कारण कुछ और हैं, असमाधि के कारण कुछ और है। असमाधि के कारण छोड़ते जाओगे तो समाधि के कारण मिलते जाएंगे। अगर संक्षेप में हम समझना चाहते हो कि समाधि का कारण क्या है, तो समाधि का सबसे संक्षेप उत्कृष्ट कारण आकुलता रहित होना है। जिस जीव के अंतरंग में आकुलता है, संकल्प विकल्प है छोटू, वो कभी सिद्ध नहीं बन सकता, समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके अंदर संक्लेशता है, उसके अंदर आकुलता है, और आकुलता समाधि का साधन नहीं है। भगवान की पूजा करने गए मां, आपको इसी बात की आकुलता है कि हम गैस में कुकर रख के आ गए। पहले से व्यवस्था वैसी करना थी कि आपको जाके भोजन बनाना है, आप आकुलता रहित होकर के एक पूजा कर लो। लेकिन आकुलता सहित होकर के आपने 5 पूजा की है, वो गलत है। संक्लेशता से आयु का क्षय होता है। आकुलता जितनी है उतनी आपकी आयु का क्षय हो रहा है। इसलिए भैया, आकुलता रहित जहां जीवन होगा, जहां निराकुलता है, वहां समाधि है। भैया विपुल भैया, बिनी भैया, सुन रहे हो? सौमिल भैया को बोल दो, भैया आकुलता रहित जीवन समाधि का सोपान है। संकल्प विकल्प मत करो, आप तो एक निर्णय लो और जीवन यापन करो।
कि निर्णय नहीं लिया, जो संकलेश से चल रही है वो तुम्हारी असमाधि का कारण बन जाएगी। पारस भैया निर्णय कर लो, फिर संकलेशता रहित होती है। जैसे हमारे जीवन के कुछ निर्णय पक्के हैं कि हमें आकुलता वाला काम करना ही नहीं है। माना कि मिलन भैया हमारे मन में आ गया एक कल्पद्रुम महामंडल विधान कराना है, अथवा यहीं पर सिवनी में ही हमको सिद्ध चक्र कराना है और 512 जोड़े बैठना चाहिए। कितने? सिवनी में तो नहीं है 512 जोड़े। अब 4 टीम बनाओ, एक लखनऊ जाएगी, एक नागपुर जाएगी, एक जबलपुर जाएगी। बाबू अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, फिर रोज हिसाब किताब करो बैठ के। अपरमित सागर जी कितने जोड़े हो गए भैया? कितने हो गए महाराज जी? अभी 200 हुए। नहीं पूरे करना अपने को, 15 दिन बचे हैं। जाओ सागर जाओ। ये आकुलता पूर्वक प्रभावना तो होगी, इसमें कोई शंका नहीं, बृहद प्रभावना होगी, लेकिन ये आकुलता सहित है। और भी जगह सिद्ध चक्र होते हैं जब निराकुलता पूर्वक 1000 नहीं 5000 जोड़े बैठे, अच्छी बात है। बहिरंग प्रभावना हो जाएगी, अंतरंग प्रभावना समाप्त हो जाएगी। इसलिए पारस भैया हम ज्यादा आकुलता नहीं रखते। हमको कोई चीज दिख भी जाती है ना, हम उसको रख लेते हैं, अथवा हम बता के चले जाते हैं, भैया आपको लगे सो करो और नहीं लगे सो मत करो। वो कौन सा गांव था सहज सागर जी, यहाँ पिछी वाला मंदिर है कर्नाटक में, तुमकुर में मंदिर गए हम लोग। तो जो मंदिर में ईशान कोण था, वहां कम से कम 7-8 फीट की लंबी और 3 फीट चौड़ी तिजोरी रखी थी, 200-250 किलो की। और मंदिर में 2 कटलियों में भगवान रखे थे कमर के नीचे, और शिखर में कुछ दोष था। हम रुके, जो थोड़ा समझदार थे उनको बताया और आ गए। ऐसा नहीं होता कि वहीं बैठे हैं भैया करो, नहीं, हमें आकुलता नहीं करना। हम जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में दृष्टि रखो। पारस भैया जिस कार्य के लिए हमने जन्म लिया है उस कार्य पर मां दृष्टि तो रखो, आकुलता ज्यादा नहीं करना। आपने बनाया भोजन, ध्यान से सुनना, भोजन बनाया, बच्चे ने आपके भोजन नहीं किया, बोले हम नाश्ता कराए हैं, 2 बार बोलना, तीसरी बार थाली लगी लगाई गाय को खिला देना। ये हमारा दया दान। क्लेश संक्लेशता नहीं करना। सुन भाई उत्सव, संक्लेशता के निमित्त बनोगे तो भी पाप का कारण बनोगे, असमाधि का निमित्त बनोगे तो भी असमाधि होगी। इसलिए पारस भैया असमाधि के कारणों को समझना, आकुलता रहित होना ये मूल है। दादाजी जहां आकुलता प्रारंभ हुई, फिर आप देखो क्या होता है। एक समय के लिए भी चित्त कहीं स्थिर नहीं होता। बोलो अभय जी। अभय भैया आकुलता में क्या क्या नहीं होता। भगवान में भगवान नहीं दिखते, गुरु में गुरु नहीं दिखते, जिनवाणी में जिनवाणी नहीं दिखते। इसलिए मां आकुलता रहित प्रसन्न चित्त, जो जो होना है सो होगा, जो होता है सो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है। सोनू भैया कितने बच्चे हैं, कितनी संतान है? 2, लड़का की लड़की? ये लड़की नहीं कह रहे, कह रहे बेटी। ज्यादा क्लेश नहीं, संक्लेश नहीं रखना कि लड़का नहीं हुआ। अरे पुण्यात्मा हो, बताएं, विक्की से पुण्यात्मा हो। इनका एक बालक एक बालिका, 2 हैं,
बालिका का विवाह कर देंगे, बालक की टेंशन जिंदगी भरेगी। अब 50, 60, 100 साल का हो जाए फिर सोचेगा भैया दुकान चल रही कि नहीं, मैरिज भी टेंशन फ्री। दोनों का विवाह करना सोनू, बोले अब चलो धर्म ध्यान, अपने पास इतनी संपत्ति रख लो कि तुम्हारा काम चल जाए। जो हो रहा है उसको पहचानो, उसको सही देखो, तब शांति मिलेगी नमन, नहीं तो शांति नहीं मिलने वाली। ये मत देखो शिवनी चातुर्मास हो रहा है महाराज जी का, लखना धवन नहीं हो रहा। अरे ये सोचो बेंगलोर में होता तो उससे तो अच्छे हैं, कभी भी गाड़ी उठा के आधा घंटे में आ सकते हैं। बोलो है कि नहीं? अरे माना कि कभी लॉकडाउन भी लग गया, भी नहीं छतरपुर में लॉकडाउन लग गया, ये मत सोचो कि चातुर्मास में लॉकडाउन लग गया। अरे ये देखो कि लॉकडाउन में साधु मिले कि नहीं। अच्छा देखोगे तो संकलिष्टता नहीं होगी। इसलिए यहां कह रहे हैं, कल अपन ने 3 कारण सुने थे, आज क्या कह रहे हैं? अधिसेद्यानाम, अपने से दीक्षा में बड़े जो हैं अथवा गुरु हैं उनके सिराने सोना, उनके मस्तिष्क पर जाकर के सोना। जो आपसे उम्र में बड़े हैं अथवा गुरुजन हैं, दीक्षा में मुनि दीक्षा में बड़े हैं, उनसे कह देना भैया ना आप हमारे सिराने सोना, ना हम आपके सिराने सोएंगे। मतलब वो आपके पैरों में ना सोएं और आप उनके सर पे ना सो। जैसे कभी बिहार चल रहा है, जगह बड़ी कम है, तो क्या करेंगे? जो बड़े साधु हैं वो यहां सो गए, छोटे साधु उनके पैरों के पास आकर के सो गए। 2 पाटों की 2 लाइन लगा दी। लेकिन बड़ों को पैर दिखा के कभी नहीं सोना चाहिए, और बड़ों के सिरहाने भी नहीं सोना चाहिए। एमी बड़ा कौन है? तुम और बिनी में से, साइज में नहीं, उम्र में, है ना? अभी उम्र की बात कर रहे हम, जब व्रती बनेंगे तब व्रती की बात करना। उम्र में बड़ा कौन? जब भी सो बिनी की तरफ पैर करके मत सोना और बिनी भैया के सिर पे मत सोना। बिनी से मतलब कोई भी हो, पारस भैया कहीं ऐसी व्यवस्था हो गई कि सो रहे हो, पिताजी की तरफ पैर नहीं होना चाहिए। जो अपने से बड़े हैं उनकी तरफ पैर करके मत सोना। अधिसेद्यानाम, जो अपने से दीक्षा में बड़े हैं अथवा गुरु हैं उनकी तरफ, उनके मस्तिष्क पर मत सोना। बोलो परमेश्वर जी। लेकिन इसका भी ध्यान रखना विवेक का, कि बाजू में भी कमरा है, माना कि 2 कमरे आजू बाजू है ना, जैसे बाहुबली और आमरों के हो, तो बोले उस दीवार तरफ भी पैर करके मत सो। अरे भैया ऐसे तो चतुर्मुखी भगवान सभी जगह है, कहां पैर करके नहीं सोगे? एक मर्यादा रखो, दीवार हो, पर्दा हो, उसकी मर्यादा रख करके सो। बहुत सारी बातें आपको बताएंगे नहीं, समझ में आ जाएंगी कि गलती कहां कहां हो जाती है। अभिनय होती है जब भी व्यक्ति अभिनय करता है, सिद्धार्थ, जब कोई व्यक्ति अभिनय करता है बेटा, अंदर में उसकी संक्लिष्टता होती है, तब मुख से निकलती है, और जब मुख से निकलती है मतलब संक्लिष्टता बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए अपने से बड़ों की और गुरु के मस्तिष्क पर कभी मत सोना, उनके चरणों में ही रहना। सिर पे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, झुक के रहोगे सब कुछ मिलेगा। ऐसे विद्या नहीं मिलती लड्डू, बेटा विनय पूर्वक विद्या ली जाती है। जब हमने संस्कृत पढ़ी थी तो ऐसे चढ़ के नहीं पढ़ी थी, कभी एक दिन में एक सूत्र पढ़ाया आचार्य जी ने, वो कहो बैठे 45 मिनट 50 मिनट, वो सूत्र भी नहीं पढ़ाए, दूसरी क्लासें हो गई, तो चलो कल पढ़ा देंगे जी।
ऐसा थोड़ा ना होगा कि पढ़ाओ, हम क्या ऐसे ही बैठे क्या? तो पढ़ा तो देंगे, लेकिन ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का फल नहीं मिलेगा। ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान का फल नहीं मिलेगा। कोई गवर्नमेंट जॉब में है यहां पे? कोई नहीं बचा गवर्नमेंट जॉब में हो। अनि भाई आप भी हो। एक ही साथ पढ़ने वाले, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले लोग, उनकी जब नौकरी लगी, नौकरी तो पहली बात करना ही नहीं चाहिए, फिर भी उनकी नौकरी लगी, देखो किसी को ऊंची मिली, किसी को नीचे मिली। ज्ञान भी किया तो ज्ञान का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अभिनय पूर्वक लिया। धैर्य से शांति पूर्वक लो, तुमको फल मिलेगा। इसलिए भैया सहज सागर जी, अप्रमित सागर जी, अपन को ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान का फल भी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो भैया विनय पूर्वक नम्र वृत्ति से, नमन नम्र वृत्ति से वही बात प्यार से कह देते सज्जन अपन को, तो अपन पैर छू के नहीं आते। नरेश भैया, इतना तो विवेक लगाना चाहिए व्यक्ति को। जैसे जैसे समय बढ़ता है आयु का, वैसे वैसे अनुभव भी बढ़ना चाहिए और ज्ञान क्षमता भी बढ़ना चाहिए। क्यों भाई बीचू, वहां क्यों बैठे हो? आओ पंचों में आओ, आ जाओ आ जाओ। अब ध्यान से देखना, ये जी बोल के आ गए। अगर इसके मन में चल रहा है, एक तो आए सुनने के लिए, ऊपर से यहां वहां नचा रहे महाराज, ये संकलेश था। समझते जाना, अपनों से बड़ों के सिराने नहीं सोना चाहिए। पांचवा कारण असमाधि का सुनिए, गुरु के वचनों पर क्रोध करना। सुन लो एमी, गुरु के वचनों पर क्रोध करना। अब गुरु जी कह रहे हैं बेटा आज ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा मत करो। अब हम ही से कहते हो, हम ही है क्या बस पूरे सिवनी में? हमको ही बोल रहे हो। आओ भैया ठीक है, तुमसे ही तो बोलते थे, चलो तुमसे भी नहीं बोलेंगे। अरे गुरु ने कुछ कहा तो सौभाग्य मानो ना। ये मत सोचो कि हमसे क्यों कहा, ये सोचो कि हमसे ही कहा है। पारस भैया, संघ में बहुत सारे महाराज और भी हैं जो विद्वान हैं। आचार्य जी ने कहा कि सत्यार्थ बोध ग्रंथ रखा है, ये आपको इसका प्राकृत अनुवाद करना है। अपन ने क्या बोला? जैसा आप बोलो। ऐसा नहीं कि एमी अपन और ग्रंथ नहीं लिख रहे हो, लेकिन नहीं, गुरु ने बोला ये मत सोचो कि हमसे ही क्यों कहा, ये सोचो कि हमसे ही कहा है। उन्होंने कुछ काम हमसे कहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गुण हमारे पास है, तब तो उन्होंने हमसे कहा है। लेकिन उनके वचनों पर क्रोध मत करना। माना यशु तुमको हमने बुलाया, भैया ये लाइट ठीक करवा दो भैया, उसने ठीक करा दी। उन्हें फिर बुलवाया, भैया बाजू में एक और लगवा दो, बोले हो। फिर 3 दिन बाद फिर बुलाया, भैया यहां और एक और लगवा दो बल्ब। अब ये मत बोलना रोज रोज बुलाते हैं, हो सकता है भाई तुम्हारी परीक्षा कर रहे हो। भैया हमसे तो बच के ही रहना, हम बहुत परीक्षा प्रधानी हैं। आपको पता नहीं चलेगा कब परीक्षा हो गई, कब सिलेक्ट हो गए, कब पास हो गए। बोलो लड्डू, सत्य है कि नहीं? और जिस दिन गुरु प्रसन्न हो गए, फिर देखो ऐसी विद्या बरसती है झमझम, सोच नहीं पाओगे। वो चीजें मिल जाएगी जो सोच नहीं पाओगे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने ये नहीं कहा आचार्य ज्ञान सागर जी से कि अब समाधि तो आपकी है, हम थोड़ा ना दिन भर सेवा करेंगे। नहीं, गुरु की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, गुरु को प्रति उत्तर नहीं देना हमारा कर्तव्य है, गुरु के वचनों पर क्रोध नहीं करना हमारा कर्तव्य है। अपनी बात रखने का आपको हक है सहज सागर जी, क्रोध करने का कोई हक नहीं है। पिछले साल आचार्य जी ने कहा कि सागर चातुर्मास करना है, हमने कहा आचार्य जी नहीं हो पाएगा। बोले नहीं तुम्हें ही जाना है, ने कहा आचार्य जी दया कर दो।
पहले बोले कि बुरहानपुर जाना है, तो हमने कहा जैसे भाई उल्टी आंख फड़ करी है, बुरहानपुर नहीं भेजो। बोले शिष्य हो कि नहीं हमारे, हमने शिष्य तो आपके हैं, तो बात मानोगे कि नहीं, हमने कहा मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन बुरहानपुर नहीं भेजो। हम नहीं जाएंगे ये नहीं, मत भेजिए। बोलो अपनों से, दोनों में अंतर है कि नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, या आप उनको आज्ञा दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, हमको मत भेजिए, ये आप उनसे विधि प्रार्थना कर रहे हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो गुरु के साथ भी, गुरु के सामने भी, जिसमें लगे कुछ है। सिद्धार्थ, कल आप हमारे कमरे में आए थे, लेकिन हमने कहा जाओ, आपने कुछ नहीं कहा, बोले जी, चले गए आप, गुस्सा तो नहीं किया, हम भी दुकान छोड़ के आए हैं, हम क्या ऐसे ही हैं क्या, नहीं नहीं जी, खुश रहो। मिलन भैया, गुरु के सामने कभी क्रोध नहीं करना, और खासकर गुरु के वचनों पे। आप उसके पीछे का उद्देश्य तो समझो कि उन्होंने क्यों कहा है। ये मत सोचो कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये सोचो कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है? नहीं नहीं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं दिख रही, तो फिर कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं चल रही? फिर धीरे से जाके पूछो, गुरुदेव हमसे क्या गलती हो गई, विनय पूर्वक। फिर देखो, एक बार गुरु प्रसन्न हो जाए, देखो अपने अपने हाथ देखो, इन हाथों में नवग्रह के 9 पर्वत होते हैं, जो जैन आगम की विधि वो बता रहे आपको। 9 पर्वत होते हैं, ये गुरु होता है, ये शनि होता है, ये सूर्य होता है, ये बुध होता है, ये शुक्र होता है, यहाँ चंद्र होता है, मंगल होता है, राहु के सारे पर्वत हैं। कहीं कहीं लोग 12 पर्वत भी मानते ज्योतिष में, लेकिन बताएं, जिसका गुरु पर्वत उठा हो उसके सब काम सब दब गए। जिसका गुरु भारी है वो सब पे भारी है। ज्योतिष में जिसका गुरु भारी है वो सब पे भारी है, लेकिन गुरु तुम्हारे पर प्रसन्न हो तो कहीं भी तुमसे नाराज तो नहीं होते। उन्होंने दृष्टि तुमसे मोड़ ली, फिर तुम बैठे रह जाना, ज्ञानी बन जाओगे लेकिन समाधि नहीं हो पाएगी। इसलिए भाई सुन रहे सिद्धार्थ, इनने हमसे कहा कि महाराज जी 2 मिनट चाहिए हैं। कहा ना कुछ बात करनी हो, लेकिन परसों देखते, बोले हो। ये नहीं कहा कि क्यों परसों, क्यों आज, क्यों नहीं। बोले इनको तो मोनू को तो 2 मिनट दे दिए, बोले हमें नहीं दे सकते क्या? अच्छा रिश्तेदार है ना इसीलिए। नहीं नहीं भैया, बोले नहीं विशु को दे दिया, बोले उसने अपने लड़के का नाम विशुद्ध रख लिया, नहीं उसको दे दिया टाइम, हमें नहीं दे रहे। नहीं भैया, कुछ प्रयोजन होगा, हो सकता है कि आप जो बात कर रहे हो वो उस समय नहीं करना चाहिए, किसी और समय में करना चाहिए। प्रयोजन को समझकर कार्य करना, गुरु के वचनों पर क्रोध नहीं करना। 6वां कारण असमाधि का। देखो मां, अंतरंग का विषय है, अगर इन कारणों को समझ गए तो अच्छी निर्मल समाधि होगी। यहां के लोग बहुत व्यवस्थित हैं मिलन भैया, समय पर आते हैं और समय पर चले जाते हैं। महाराजों को परेशान करने वाला कोई काम नहीं है। नहीं तो संभव सोच रहा अभी चातुर्मास तो होने दो, फिर करेंगे परेशान। परेशान मतलब जितनी माताएं समय पर क्लास के टाइम पे आए, भक्ति के टाइम पे और अपने गए, फिर दिन भर महाराज अपना स्वाध्याय करो आप, बिल्कुल नो डिस्टर्बेंस। आप आओ, जितनी भी अभी चातुर्मास में और भी कक्षाएं चालू होंगी, स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय में आओ आप, जो भी कक्षाएं चल रही उनमें आओ, असमय वाला कोई काम नहीं। माता जी आए तो आप लोग 24 घंटे घुसे रहना, आप लोग असमय में मत जाना। सही है? संभव सही है कि नहीं? चलिए आगे कह रहे हैं, थेर विवादम तराए। बहुत कठिन काम है, सुनना ध्यान से। प्राकृत में कह रहे हैं थेर विवादम तराए,
जहां अपने से बड़े गुरु आदि बोल रहे हों उनके बीच में बोलना, ये भी असमाधि का कारण है। मुनियों से चालू करते हैं, स्वाध्याय चल रहा है, 2 मुनिराज स्वाध्याय की चर्चा कर रहे हैं और प्रभात भी आपको उस विषय का ज्ञान भी है, बीच में नहीं बोलना। जब उनकी वो चर्चा खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, फिर निवेदन करना, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु बोलेंगे, बोले हमें भी कुछ बोलना है, ऐसे प्रस्तुत करना। अब दोनों तत्व चर्चा कर रहे हैं, बीच में आपने अपनी बात लगा दी, नहीं। जो गुरुजन हैं, बड़े हैं, उनके बीच में नहीं बोलना, पहले सुन लो फिर बोलना। और आपको लगता है कि यहां बोलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, विनय पूर्वक गुरुदेव नमोस्तु। अगर वो कहते हैं अभी शांत रहो जी। गोमटेश्वर की बात है, स्वाध्याय चल रहा था, लगभग 15 से 17 आचार्य श्री कक्ष में थे। कितने? 15-17 आचार्य, ऐसे एल शेप में सभी आचार्य परमिष्ठी थे, प्रमुख साधु परमिष्ठी बैठे थे। आचार्य सुविधि सागर जी, नरेश भैया। ज्ञान की बात करें, वर्तमान में उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। ज्ञान की कोई उनकी कोई तोड़ ही नहीं है। आचार्य सुविधि सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के शिष्य। ज्ञान के मामले में कोई उनका तोड़ नहीं। जितनी किताबों के आप नाम लिख सकते हो, सोच सकते हो, उससे 10 गुनी ज्यादा वो पढ़ चुके हैं। और दिन में 20-20 घंटे, 22-22 घंटे स्वाध्याय करने वाले साधु। 5 रस का त्याग है, एक ही रस लेते हैं। साधना में बहुत ऊपर है। सभी साधु बैठे थे, आचार्य श्री भी थे। जो चर्चा बैठ के महाराज कर रहे थे, उन्होंने एक पंक्ति का अर्थ विपरीत कर दिया था। वहां पर अर्थ विपरीत हो गया तो जितने बैठे सबको अर्थ विपरीत हो रहा था। तो जो नीचे बैठे थे साधु, उन्होंने अर्थ विपरीत कर दिया। तो हमने बीच में निवेदन किया, महाराज जी नमोस्तु, ये पंक्ति ऐसी नहीं ऐसी है। तो उन्होंने पलट के क्या जवाब दिया, अभी पढ़ो। अभी वो समय वो क्षुल्लक थे, अब मुनि हैं, वो कह रहे अभी पढ़ो, अभी आप और पढ़िए, अभी पढ़ने की आवश्यकता है। हमने कहा इतना तो हमने पढ़ा है महाराज जी, गुरुमुख से ये पंक्ति आपने गलत अर्थ कर लिया। आचार्य श्री ने इशारा किया, शांत रहो। फिर आचार्य सुविधि सागर जी बोले, बोलने दो, स्वाध्याय है, किसी की जिज्ञासा है, विनय पूर्वक बोल रहा है, बोलिए आदित्य सागर जी। फिर हमने अपनी बात रखी। यद्यपि वो क्षुल्लक जी हमसे नाराज हो गए, सो आप नाराज कल होते हो, आज हो जाओ, लेकिन हमारा सम्मित हम नाराज होने नहीं देंगे। जो आगम में लिखा है वो तो हम स्वीकारेंगे, बाकी जो आपको करना हो करो। अपने विचार जी ऐसे विनय, अगर आपको बात भी रखना है विनय पूर्वक, हमने तेज आवाज में नहीं कहा। भाई नमन, प्रवचन सुने तुमने लखनऊ में, हमने तेज आवाज में नहीं कहा। अपनी बात आप सम्यक है, प्रीति पूर्वक रखो। साधुता का परिचय दो कि आप साधु हो। गलत करने वाले के साथ आप गलत कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है ना अमित भाई। गलत करने वाले के साथ भी गलत कर रहे हो, तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी, उसके साथ भी अच्छा करो। एक गुरुजी और उनके साथ में उनके 2 चेले पीछे पीछे चल रहे थे, गुरुजी कर रहे थे। सुनो एमी बेटा, गुरुजी ने देखा कि खंती में पानी के डबरा में, डबरा समझते ना, ये वाला नहीं, डबरा है ना पानी का गड्ढा, गड्ढे में पानी भरा था, एक बिच्छू उसमें पड़ा था, तड़प रहा था। गुरुजी ने उसको उठाया, उस बिच्छू ने एक डंक मार दिया, फिर गिर गया पानी में। गुरुजी ने फिर उठाया, उसने फिर डंक मार दिया और छूट गया हाथ से, फिर गिर गया वो। ऐसे 5-7 बार हुआ। अब वो जो चेले खड़े थे बोले, गुरुजी तो ऐसे ही हो गए आजकल, सटे आ गए हैं। गुरुजी कहते बेटा इतने ही सीख जाते तो तुम गुरुजी नहीं बन जाते। उनने प्रयास करके उसको बाहर निकाल के किनारे छोड़ दिया। शिष्य कहते हैं
गुरु जी आपने ऐसी बुद्धिमत्ता का काम किया, वो डंक मार रहा है फिर भी आप उसको पकड़े हो। बोले बेटा दया करना अपना काम है, डंक मारना उसका काम है, अपन तो दया करेंगे। फिर कहते हैं बेटा इतनी तुम में ज्ञान होता तो तुम यहां नहीं बैठे होते जहां हम बैठे। कैसे अपने परिणामों को निर्मल करें? भाई गुरुओं के बीच में बोलोगे तो निर्मलता की परिणाम नहीं बचेंगे। प्रभात भैया आप आए थे अभी कक्ष में कुछ दिन पहले पेन लेके, याद है नहीं याद है? समुद्र विजय जी याद है नहीं याद है? तो आपने हमसे एक बात बोली कि महाराज जी उस समय आपने कहा था ग्रंथ छपा लो, तो तब से हम द्रव्य रखेंगे। आपको तो होश रहती ही नहीं है, आप तो भूल जाते हो, आपके तो दुनिया में बहुत भक्त हैं। ऐसे नहीं कहा महाराज जी, इस बार देख लेना आप, सही है। ऐसे वचनों को रखना पड़ता है, ऐसे रखना पड़ता है। गुरुओं के बीच में जब कोई बात हो, दो बड़े हों तो बीच में मत बोलना, बोलो तो विनय पूर्वक बोलना। इसीलिए बताएं नरेश भैया, हम कभी कोई मीटिंग ही नहीं लेते। समाज की व्यवस्था है, समाज करेगी, हम कहां कर पाएंगे। अगर आता तो हम भी अध्यक्ष नहीं बनते कहेंगे। कोई बोल दे बिनी, बोले महाराज जी आप देख लो भैया, हाथ जोड़े तुम्हारे, हमसे आता होता है इतना तो हम वही नहीं होते। इस मामले में मैं अज्ञानी हूं, ज्ञानी होके भी अज्ञानी हूं। भैया अपने से ना हो पाएगा। तुम तो पारस भैया के बाल वैसे ही कम है, सो उनको टेंशन दो, उनके कम करो। इसको हमारे इसको ठंडा रहने दो। सुनो सुमित, साधु की इसको ठंडा रहने दो। पूछो क्यों नायक जी? अरे ये ठंडा रहेगा तो नए नए तत्व के निर्णय मिलेंगे। क्यों सहज सागर जी? किसी से अच्छी तेज झगड़ लो पहले, उसके बाद तुम पढ़ने बैठना। बताओ भैया क्या होगा? बोलो भैया। एक शब्द समझ में नहीं आएगा। क्यों? दिमाग गर्म है। गर्म तवे में पानी नहीं टिकता और गर्म तवे मस्तिष्क में जिनवाणी नहीं टिकती। गर्म तवे में पानी नहीं टिकता और गर्म मस्तिष्क में जिनवाणी नहीं टिकती। बोलो अपरमेश्वर। इसलिए भैया तवे को ठंडा रखो, मस्तिष्क को ठंडा रखो, तब ज्ञान मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। आगे कह रहे हैं 7वें नंबर का कारण असमाधि का। देखो समझ तो रहे हो, जीवन में नहीं उतारा, समझना व्यर्थ है। बताएं कैसे? एक बालक है छोटा सा, वो क्या किया उसने? सुमित, मां ने पकड़े दोनों हाथ दोनों पैर, दवाई खिलाना थी और मुंह खोला और चम्मच घुसेड़ दिया। नहीं भैया, जैसी दवाई मां ने मुंह में डाल दी और मां ने कहा इसने घुटक ली होगी, चम्मच निकाली, उसने बाहर निकाल दी। अब बताओ रोग ठीक होगा क्या? नहीं हो सकता। रोग तब ठीक होगा जब वो दवाई नीचे जाएगी। उतरना भी तो चाहिए। विक्की भाई, सुनने से क्या होगा? यहां सुन के यहां से निकाल दिया, क्या मतलब? सुन के अंदर भी तो जाए, तब तो आपको यहां बैठना सार्थक हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, हमारा प्रश्न है अभय भैया, इतना लंबा बिहार कराकर सिवनी समाज यहां क्यों लाई है? सुनील भैया बताओ, इतना लंबा बिहार करा के क्यों लाई? बोले महाराज जी हमारे बच्चों में संस्कार पड़ेंगे, ज्ञान का एक वातावरण रहेगा। जब तक गुरु रहेंगे हम लोग चर्या कराएंगे, निर्जरा होगी, स्वाध्याय सुनेंगे, निर्जरा होगी। हो सकता है किसी को बैराग हो जाए, बाबू भाई को हो जाए, क्या पता? हो सकता है किसी को बैराग हो जाए। अरे नरेश भैया को भी हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो बैराग है, उसके लिए क्या है संभव? तुमको भी हो सकता है। भले 9 बजे उठो सक्षम, लेकिन 10 बजे उठने वालों को हो सकता है, तो 9 बजे वालों को भी हो सकता है।
ओजस को हो जाए तो विक्की भी बोल रहे किसी को भी हो जाए, पारस को नहीं होगा बस, है ना, बोल लो। देखो हम बता रहे ना, ऐसे तुम्हारे मित्र हैं तो अब शत्रु की क्या जरूरत है। अरे हाँ, आप तो भैया सुनो, अच्छे अच्छे मित्र बनाओ, शत्रुओं की टेंशन मत लो, वो तो फ्री में बन जाते हैं। इसलिए भैया सुनो, टार्जन भैया, अपने जीवन में अगर एक भी वचन उतर गया तो भाई कपड़े उतरने में देर नहीं लगेगी। कहाँ है मोनू? वो हमसे कह रहा था, हमें तो कहीं उम्मीद ही नहीं थी कि आप जाओगे। देख ले भाई, कहाँ साथ में खड़े होते थे, कहाँ तुम्हारे गांव में प्रवचन चल रहे हैं, सबके दिन एक से नहीं होते। सोचा था कभी? ये और भैया हमारे साथ 2-2 बजे तक रात को बातें चल रही हैं, हम लोग लेटे हैं दुनिया भर की। बोल भाई, कभी सोचा था? नहीं। ये परिणामों की विशुद्धि है, कब किसको क्या लग जाए कोई भरोसा नहीं। आगे कह रहे हैं 7वें नंबर में उपघात। उपघात यानी दूसरों का तिरस्कार करके बोलना। देखो ये हमने नहीं बनाए, ये जो 20 सूत्र दे रहे हैं गौतम स्वामी ने लिखे हैं, भगवान महावीर स्वामी ने उनसे कहे हैं। प्रधानता साधुओं की है, लेकिन श्रावक को भी समझना चाहिए। दूसरों का तिरस्कार करके बोलना, अगर ऐसे आपने वचन बोले हैं, आपकी समाधि कभी नहीं होगी। भगवान की पूजा अभिषेक करके भी आपको मंदिर में कबूतर बन के घूमना पड़े। प्रभात भैया, तिरस्कार किसी का करके कभी मत बोलना, समझाओ। लोग बोलते हैं लातों के भूत, बोल लो लातों के भूत, आर्यन समझ लो तुम। बातों से नहीं मानते भैया, बातों से नहीं मानते, मंत्रों से तो मानेंगे। नहीं माने तो नहीं माने, हमने दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लिया। नरेश भैया, अपन ने दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लिया। भैया अच्छी लाइन लिखी थी यहां पे, फिर से लिखवा देना। अपना सुधार आवश्यक है, अपना सुधार हो गया तो दुनिया में एक तो सुधरेगा। इसलिए देखो, दूसरों का तिरस्कार करके बोलना सहज सागर जी, साधु बनने के बाद, अपरमित सागर जी ये अपने लिए लिखे हैं, इनको समझा रहे हैं। साधु बनने के बाद बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हाथ जोड़ के बैठ के मिलता है। मंत्री जी आए थे ना अभी, सकलेचा जी, क्या नाम था उनका, ओम प्रकाश सकलेचा जी आए थे ना भैया। उनके पास तो दुनिया के लोग आते हैं, ये काम करवा दो, वो काम करवा दो, 25-30 लोग साथ में, 10-15 गाड़ियां घूम रही थी। क्यों मिलेंगे? आप बता रहे थे ना कि गाड़ियां खड़ी थी कितनी सारी। भैया 1 मिनट के लिए सोचो नरेश भैया, इतना बड़ा व्यक्तित्व है आपके सामने, अपरमित सागर जी, वो हाथ जोड़ के बैठा है। क्यों? आप साधु हैं। ऐसे लोगों के साथ भी, अथवा कोई भी व्यक्ति हो, तिरस्कार पूर्वक नहीं बोलना चाहिए। एक कथा आती है कि कर्नाटक में एक राजा था जिसकी अंगुली नहीं थी, शांतला, पट्ट महादेवी शांतला की कथा पढ़ो जैन आगम से। राजा की अंगुली नहीं थी तो मुनिराज ने उसे आहार नहीं लिया। भाई हमारी एक मर्यादा है, आपकी भी मर्यादा है, तो प्रीति पूर्वक समझा दो ना। महाराज एक किसी व्यक्ति ने उनको भड़का दिया, अब पीछे रहते ना नारायण, उनको चैन नहीं पड़ती ना, सो एक ने भड़का दिया, तुम्हारे जैन मुनि तुम लोगों से आहार नहीं लेते, तुम किस बात के राजा हो। उस शांतला नाम की पट्ट महादेवी ने 700 मंदिर, 702 मंदिर पत्थर के आरसी कीरे करके जगह वहां बनवाए थे। कितने? 702। केवल 2 ही बचे, एक में वो बैठी थी वो बचा, एक में उसकी सासू मां बैठी थी वो बचा, बाकी सारे मंदिर टूट गए, परिवर्तित हो गए। सुनो संभव, मुनिराज ने उनसे कहा कि जिसके अंग भंग होते हैं, हीनादिक होते हैं, उनसे आहार नहीं लेते, चलो आगे जाओ। राजा रुष्ट हो गया, धर्म का नाश हो गया।
करना था। राजा बैठो, आपकी मर्यादा है, मेरी भी मर्यादा है। आपकी बहन आपके लिए कौन है? बहन है कि पत्नी? क्या बोलोगे आप? बहन है। क्या उसके साथ कभी पत्नी का व्यवहार कर पाओगे? नायक जी, बहन के साथ कभी पत्नी का व्यवहार कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? महाराज जी, मर्यादा है। ऐसे ही हम भी मर्यादा में बंधे हैं, हमारी नियम है। हम आपसे ऐसे ऐसे व्यक्तियों से आहार नहीं ले सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी अंगुली का पूरा नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि सम्यक दर्शन नहीं है। आप तो शुद्ध भोजन बनाना और आहार जो कराए उसको हाथ लगा के आहार दे देना। कुल्ला जब करें तो अंजलि में पानी दे के कुल्ला करवा लेना। अनुमोदना का फल बहुत रहेगा। राजा, राजा मानता कि नहीं? बोलो। प्रीति पूर्वक समझाते, सीधा हंटर चढ़ा दिए, धर्म का नाश हो गया। आप मुनि हो इसका यह मतलब नहीं कि किसी का तिरस्कार कर सकते हैं। प्रीति पूर्वक ही बोलना पड़ेगा। कोई नमोस्तु कोई 2 साल 5 साल बाद भी आए तो भी सुनो, भी नहीं, ऐसा मत बोलना। अच्छा फुर्सत मिल गई तो आ गए, भगो यहां से। नहीं, क्यों भैया गौरव भाई, वो तो हम शिव नहीं आ गए तो तुम आ गए दर्शन करने, तो क्यों आते भाई? तुम तो अपर में सागर जी के भक्त हो, उन्हीं के पास जाओ। ऐसा बोल दिया तो बोले, एक तो महाराज आपके पास आए थे तो आप आशीर्वाद देते तो आपके पास दोबारा फिर आते। आपने ऐसा तिरस्कार करके बोल दिया, अब हम नहीं आएंगे। ऐसे तिरस्कार के वचन नहीं बोलना चाहिए, साधुओं को भी श्रावकों को भी। शाश्वत बेटा, तिरस्कार के वचन कभी मत बोलना। अब ये कोई प्रश्न कर सकता है कि असमाधि का कारण क्यों है? अरे आपके परिणामों में जो संक्लिष्टता आई है, कसाय आई है, उस समय आयु बंद होगा तो शुभ होगा कि अशुभ? बताओ। मौन है आप लोगों का। शिवनी की माता इतनी शांत बैठती हैं, नायक जी इतनी शांत बैठती हैं शिवनी की माता। हाँ, आपके घर में इतनी शांति रहती है क्या? हाँ, अभी देखो धीरे बोलो, घर भी जाना है, नहीं तो बाहर कोई सुन रहा होगा। बाहर भी माइक लगे क्या? स्पीकर बाहर भी आवाज जाती है तो भैया हो सकता बाहर पड़ोसान नहीं सुन रहे हो। माँ क्या पूछ रहे थे हम आपसे? हैं? नहीं नहीं, अब भी हमने एक बात पूछी ना, इतनी में भूल गए। अब आगे क्या, घर क्या लेके जाओगे आप? नहीं, इसके पहले हमने एक बात पूछी थी। हैं? बोलो बोलो। मां, जो परिणामों में आपकी संक्लिष्टता आ रही है, उससे कसाय का उधर तीव्र आ रहा है, उससे अशुभ आयु का बंद होगा। और अशुभ आयु का बंद होगा तो सदगति होगी कि दुर्गति होगी? सही है ना? इसलिए संक्लिष्टता करना, ये तिरस्कार पूर्वक वचन कहना, ये आपकी असमाधि के कारण है। ऐसे भी लोग देखे जाते हैं, पूरे जीवन पर्यंत धर्म किया, शांति से जिए, आयु का बंद आया अमित भाई, संक्लिष्टता पूर्वक बंद करके दुर्गति कर ली। तिर्यंश बन गए, लेकिन भाग्य तेज था तो वो राजा के हाथी बन गए, क्योंकि जो पूजा अभिषेक किया था उसका पुण्य तो उदय में आएगा ना। और ऐसे भी लोग हैं, पूरा जीवन संक्लिष्टता से जिया, परेशान, दूसरों को परेशान कर करके जिया, लेकिन आयु बंद नहीं हुआ था। अंत में शुभ आयु बंद हुआ और समाधि करके चले गए। अब इसका ये मतलब नहीं हो जो कि तुम परेशान करो आखिरी में देखेंगे, नहीं। हमको बड़ी खुशी हुई, बताएं, खड़े हो जरा। प्रभात भैया, वो जब से हम आए तब से प्रतिदिन अभिषेक कर रहा है। अच्छा ही लगा आप लोगों को? सुनो, हमने कल उससे का अभिषेक कर लो, बोले अपन महाराज जी को लेने चलना है, तो हम ऐसे ही आ गए बिना नहाए। हमने कहा यही नहा लो, बोले हाओ। उसने गुस्सा नहीं किया, बोले हाओ। बिक्की तो कह रहे थे अब कहाँ जाओगे, घर धोती बदलोगे? अरे रहने दो। नहीं, कर क्या बेटा, ये संस्कार डलते हैं, यही तो नींव है भाई। यश तुम्हारा नियम ध्यान है ना, आचार्य जी ने क्या नियम दिया है?
कि सिवनी के मंदिर की नींव नहीं हिलने देंगे। मिलन भैया, आप अध्यक्ष हो, अब इसके बाद को जब भी कोई चुनाव कोई और अध्यक्ष बनेगा, 1933 से अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। माँ बोलना, आप कोई भी साधु हैं, बोलना महाराज जी आप तो काम बताओ, व्यवस्थित होगा तो हम विचार करेंगे, हम मंदिरों को तोड़ के नया नहीं बनाएंगे। ये सिवनी के मंदिर हमारे अतिशय क्षेत्र से कम नहीं है। नरेश भैया, हम लोगों का आगरा चातुर्मास हुआ था 2012 में, लगभग 200 साल पुराना मंदिर, जितने भी साल पुराना हो, अब वो मंदिर टूट रहा है। कुछ भी नहीं है वहां पर समस्या ये है कि उसमें आदित्य सागर का नाम नहीं है, तो अब सिवनी के मंदिर टूट के आदित्य सागर का नाम लिखना चाहिए। बोलो भी नहीं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, इसको अन्यथा मत लेना, जो मंदिर जर्जर हो रहे हैं उनको आप नवीन करो, लेकिन मेरा प्रश्न है कि सिवनी के मंदिर शिखर इतने बढ़िया हैं, इनको गिरा करके नए बनाने की जरूरत है क्या? कहीं से भी माना कि पुराना कोई मंदिर हो गया है, छोटा मंदिर है अपना, और आपको लग रहा है कि इसको सुंदर होना चाहिए, बहुत भव्य होना चाहिए, पारस भैया उसको रहने दो। जितने में तुम तोड़ोगे, जितने में नया बनाओगे, उतने में जमीन लेकर के दूसरा बना लेना, पुराना मंदिर मत तोड़ना। बिनी तुम यश उसको आशु को बोल देना आगरा, बोला महाराज जी ने कहा है भैया, जो भी कमेटी जो भी हो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना, आप तो ताजमहल बना लो दूसरा आगरा में, लेकिन पुराने मंदिर मत तोड़ो। हमारे मंदिर तो नया बन जाएगा, बरगड़ाएं पुरानी कहां से लाओगे? बोलो बोलो। मिलन भैया 100 करोड़ रुपए समाज इकट्ठा करके नया मंदिर बनवा लेती है। जैसे एक तीर्थ बन रहा है भी श्वेतांबर समाज का नमीउड़, उन्होंने ये मंदिर नहीं तोड़ा, नया बना रहे हैं। आप नया बनाओ ना, स्थिति लग रही है जर्जर हो रहा है, पानी चू रहा है, आप उसका जीर्णोद्धार कराओ, नहीं हो रहा फिर आप उसको नए सिरे से बनाओ। अभी छतरपुर में जीर्णोद्धार हुआ मंदिर का, महेवा का। यशु गए क्या कभी? सुमित गए थे? नहीं गए? अब कभी छतरपुर जाओ, पर महेवा के दर्शन करके आना। छतरपुर के स्वाध्याय मंडल के बच्चों ने, सुनो सक्षम बेटा, आसपास के जितने गांव हैं घूमो, छोटे छोटे मंदिर, यहाँ 2 घर की समाज है, 3 घर की समाज है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ। कैसे जीर्णोद्धार कराया? पूरी छपाई मंदिर की 2 इंच निकाल ली और फिर 2 इंच छपाई कर दी। वेदी बहुत पुरानी थी, जर्जर थी, नवीन वेदी बना दी, लेकिन वही बनी जहां है, शिखर वही है जो है। मंदिर का गेट भी बड़ा नहीं किया, सब वही है। जो दोष थे वो सामान्य रूप से हटा दिए। क्या बताएं नायक जी, हम इतना सुंदर मंदिर, इतने सुंदर भगवान हो गए हैं कि बिनी तुम चित्र दिखाना तो आप बोलोगे हम दर्शन करने जरूर जाएंगे। जीर्णोद्धार करो, ध्वंस मत करो भैया। हाँ, जहां पर जरूरत है, जो वास्तविकता में चू रहा है, जहां पानी मूर्ति में या मंदिर में मूर्ति में कुछ नुकसान होने की संभावना है, वह पूरा नया बनाओ। लेकिन भैया जब तक आप लोग हो, सिवनी के मंदिर में ऐसा ना हो, ये हमारी सबसे निवेदन है। पक्का पारस भैया? पक्का? देखो आप, ये कल प्रदीप भैया, श्रीमन सेठ जी, हम लोग परसों जब मंदिर देख रहे थे, वो बता रहे थे कि ये वेदी इतनी पुरानी है, ये वेदी इतनी पुरानी है। यहां पर अंदर वेदी में चरण पैर रखते ही एक अलग सी बरगड़ा आती है। अभी हम बोलते रहे आपको, जितने बड़ा हॉल है, इतने बड़े हॉल में बड़े बाबा को विराजमान करके अभिषेक करो, वो मजा नहीं आएगा। देखो आप कुंडलपुर का मंदिर बना है तो भी गर्भगृह बना है, बाहर से दर्शन करो, जितने लोग बेहाल हैं वो हॉल में रहें, लेकिन भगवान गर्भ में रहें। कम लोग सही, लेकिन आनंद तो वहीं आता है भैया, नहीं आता? बोलो बोलो। इसलिए भैया यहां हम किसी का तिरस्कार करने के लिए नहीं कह रहे, प्रकरण आया है तो कह रहे हैं नींव नहीं हिलना चाहिए। हम तो नींव भरवा भरवा के जा रहे हैं और उत्सव
तुम नींव तोड़वा रहे हो। मतलब उत्सव से मतलब जो करें सो भैया प्रयास करो, अविरल एएमई उनको खबर करना बोलना भैया निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के आप तो नया बनवा लो, दीवाल दीवाल में आपका ही नाम लिखा रहेगा बोलना महाराज से, बोले भगवान पे भी आपका ही नाम लिखा रहेगा, पुराने मंदिर मत तोड़वाओ हमारे। अब आगे कह रहे हैं 8वें नंबर पर, आपका समय हो गया सुन लीजिए, इस पर कल चर्चा करेंगे। अननुवीची भाषण, अननुवीची भाषण वीतराग प्रणीन शास्त्र के विरुद्ध कहना। अपना काम बनाने के लिए आगम के विपरीत कह देना, ये आपकी असमाधि का कारण है। सुनो अनिकेत, बेटा श्रद्धा तो रखना, अंधी श्रद्धा कभी मत रखना। श्रद्धा तो रखना साधुओं पर, अंधी श्रद्धा कभी मत रखना। विक्की भाई, आगम के विपरीत कोई भी परिस्थिति हो कभी नहीं कहना। आपका समय हो गया है, कल इस पर यहीं से चालू करेंगे कि हमें कौन से वचन बोलना चाहिए जिनसे हमारी समाधि का कारण बने, क्योंकि ये साधुओं का प्रकरण है, लेकिन असमाधि तो श्रावक की भी होती है ना, तो उनका भी ध्यान रखा जाएगा। आगम के विपरीत कोई भी परिस्थिति हो साधु कभी नहीं कह सकते। अपनी कमी है उसको स्वीकारो, लेकिन उसको आगम मत बनाओ। भैया प्रभात जी, दोनों जन उभय प्रभात। ऐसे ही है भैया, हम तो मिले ही, हमने देखा है, और अभी नमन तुमने भी सुना है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी, भैया मिलन भैया, अभी यहां अपन रुके हुए हैं, यहां पर माना कि यहां व्यवस्था में कुछ कमी होती, या फिर यहां हम आए हैं और विवाह हो रहा होता तो यहां थोड़ा ना रुकते, समझना। तो आपने किसी और जो नया घर था खाली उस पर रखवा दिया, तो अपरमित सागर जी कह रहे बोले हम तो धर्मशाला में रुके हैं, महाराज जी कर्मशाला में रुके। नहीं नहीं, शून्यागार, विमोचितावास, इन पर निवास कर सकते हैं साधु, आप उनको ये नहीं बोल सकते हो। पर को नीचा झुकाने के लिए आगम को नहीं तोड़ सकते हो, अपनी आमनाएं बताने के लिए आप आगम को नहीं तोड़ सकते हो। सिवनी में बहुत अच्छा है, न कोई विवाद है न झगड़ा है, जहां पर जो जैसा चलता है चलो। उत्सव बोले हम दूध दही, तो मिलन भी करे हाँ भैया तुम सही। प्रभात भी बोले हम चंदन पानी, बोले बोले जय जिनवाणी। बड़े बाबा का अभिषेक हुआ था अभी संडे को, तो प्रभात भैया बढ़िया दूध दही, बोले सब सही। फिर भगवान नेमिनाथ का मोच कल्याण हुआ, बढ़िया जलाभिषेक हुआ, बोले चंदन पानी और जय जिनवाणी। ये सिवनी का है भैया, कहीं कोई विवाद नहीं, आगम के अनुसार जो चल रहा जहां चलने दो। वो पैसे भी संभव, अभिषेक करना हमारी तो कोई क्रिया है नहीं, तुम्हारी है तुम समझो, हमारा तो गंधोदक लेने की क्रिया है, सो हम लेते। अब कल यहां से चालू करेंगे कि कैसे आगम के अनुकूल कौन कौन से वचन होते हैं, कैसे क्या कहना चाहिए। आप सभी असमाधि के कारण से बचें, तब जाकर के समाधि हो पाएगी। आप सभी आगम को समझें और अपनी नींव तैयार करें। बाबू अभी घिसाई चल रही है भैया, पता ही नहीं हुई। ये 20 कारण जो है घिसाई के ही हैं, फिर चातुर्मास स्थापना से पुताई चालू होगी, और बीच में बनेगा महल, और फिर महल में प्रवेश करेंगे अपन। जब यहां से बिहार होगा, फिर हमारे साथ सब विवाह बिहार करना। कहां तक मतलब हम जाएं? कौन है? छिंदवाड़ा ही वाले बैठे क्या? करे छिंदवाड़ा तक। सुनो, नहीं नहीं, छिंदवाड़ा तक नहीं, सिद्धशिला तक हमारे साथ चले। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की